कानपुर गौशाला सोसाइटी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। संत परमानंद महाराज ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 3 वर्षों से कमेटी ने केवल दिखावा किया है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी के पदाधिकारी या तो खुद जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं या अपने बेटों के नाम से करवा रहे हैं। महाराज ने कहा, उनका प्राधिकरण मंडल एक सप्ताह बाद जिलाधिकारी से मुलाकात कर जांच की दिशा और दशा की जानकारी लेगा और पिछले अपराधों की भी जांच कर पदाधिकारियों को जेल भेजने की मांग करेगा। उन्होंने बताया कि श्याम अरोड़ा के कार्यकाल में 300 गौवंश की हत्या जानबूझकर कराई गई थी, जबकि ऋषभ लोहिया का किराया भी षड्यंत्र पूर्वक जमा किया गया। महाराज ने कहा, यदि जिलाधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यह बेहद सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अब चोर ही जांच की मांग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इस जांच सही दिशा में जा रही है। गौशाला सोसाइटी की जो लड़ाई चल रही है कमेटी के खिलाफ, जो अभियान चलाया जा रहा है कानपुर नगर से, जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है, उसकी रोज़ ये लोग नौटंकी करके फ़ोटो कभी डीएम से कभी कमिश्नर से फ़ोटो खिंचवा के डालते हैं। कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, मुकदमे लोगों पे कायम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति सुरेश गुप्ता है। अगर इसको कमेटी से बाहर ना किया गया तो ये पूरी कमेटी को खा जाएगा। 50,000 रुपये इसको सिर्फ इस बात के मिलते हैं कमेटी के लोगों से, कुछ लोगों से, कि ये केवल उसको कानपुर गौशाला सोसाइटी को विवादित बनाए रखे, और ये जाकर फ़ोटो खिंचाने में भी सबसे आगे रहता है। अभी पता चला है कुछ हाल में ही, अभी जो इस नई फ़ोटो आज कल में खिंची है, उसमें कुछ लोगों ने और नेगोशिएशंस किए हैं, जिनकी जानकारी मेरे को हो रही है। उसकी मैं जानकारी पूरी प्राप्त करने के बाद समाज में उसको प्रेषित करेंगे, सबको बताएंगे कि कानपुर गौशाला सोसाइटी में क्या खेल चल रहे हैं और कितनी ज़मीनों के घोटाले करने का इन लोगों का मनसा है। उन सारे कार्यक्रमों को हम रद्द करते हुए एक नई कमेटी का गठन कराने में तत्पर हैं, और नई कमेटी का गठन इसी मई में होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है पुनर्गठन का, इसलिए पुनर्गठन होना ज़रूरी है। और मैं सभापति महोदय से ये विनती करता हूँ कि कानपुर गौशाला सोसाइटी को अगर बचाना है और सही तरीके से अगर इसको कार्यान्वित करना है, तो सुरेश गुप्ता जैसी गंदगी को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और कानपुर गौशाला सोसाइटी के नीचे, जनरलगंज ऑफिस के नीचे जो छोले भटूरे वाला छोले भटूरे लगाता है, वो सिर्फ इसलिए लगा पाता है कि सुरेश गुप्ता को वो भर पेट छोले भटूरे खिलाता है जब भी ये ऑफिस जाते हैं। इसलिए ये हर जगह गंदगी फैला रहा। कपली में भी इसने अपनी ज़मीन से पीछे सभासद जो प्लाटिंग कर रहा है उसको रास्ता दिया है, और इसने भौंती में भी फूड कोर्ट